हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, देखो आप सबके लिए संविधान की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सीरीज आप सबके लिए स्टार्टिंग कर रखी है, क्योंकि बच्चों हमें प्रैक्टिस सेट के साथ साथ इन थ्योरी के भी सेशन को बच्चों बहुत ही अच्छे से डिस्कस करना है और बहुत ही अच्छे से हम सबको मेहनत करनी है। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं आप सबके सामने आज लेकर के आया हूं संविधान का लेक्चर 2 बच्चों, संविधान की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठ के। तो इस लेक्चर को बच्चों बहुत ही प्यार से देखें और बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करेंगे बच्चों। तो चलो शुरू करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों संविधान की बैठ के बच्चों। देखो बच्चों, केवल कंटेंट होगा एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण संविधान की बैठ के। आज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल होंगे बच्चों संविधान की बैठ के। देखो अगर मैं बात करूं आपसे संविधान के बारे में, तो संविधान से मैं अगर आपसे बात करूं बच्चों, अगर आपसे कोई कहे बच्चों कि संविधान में कुल बैठ के कितनी हुई, कुल बैठ के, कुल बैठ के, तो कुल बैठ के कितनी हुई बच्चों 167। तो कुल बैठ के संविधान में कितनी हुई बच्चों 167। ठीक, इसमें कुल बैठकों में संविधान की पहली बैठक कब हुई थी, पहली बैठक, पहली बैठक। आज तिथियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बैठक कब हुई थी 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। और संविधान की आखिरी बैठक कब हुई थी बच्चों, आखिरी बैठक, आखिरी बैठक कब हुई थी 24 जनवरी 1950। आखिरी बैठक कब हुई थी बच्चों 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए संविधान के कुल सत्र, 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 सत्र का मतलब होता है बच्चों सेशन। तो संविधान के टोटल सत्र कितने थे बच्चों 12। किसी किसी बुक में 11 भी हैं, लेकिन यहां संविधान के टोटल सत्र कितने थे 12। और अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं आपसे कहूं व्यक्तियों की संख्या, तो व्यक्तियों की संख्या अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि बैठक, ये जो बैठक थी हमारी पहले वाली बैठक, एक तो पहली बैठक और एक पहला सत्र, पहली बैठक और क्या कहोगे पहला सत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहला सत्र। तो जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई बच्चों, इस पहली बैठक में टोटल कितने कैंडिडेटों ने भाग लिया था 207। इस संविधान सभा की पहली बैठक में टोटल कितने कैंडिडेटों ने भाग लिया था बच्चों 207। और अगर आपसे कहा जाए इस पहले सत्र में, मतलब जो पहला सेशन था, इसमें टोटल कितने कैंडिडेटों ने भाग लिया था 211। देखो ये सवाल आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आप सबको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात मैं आप सबको क्या बताया, संविधान की बैठकें, आज लेक्चर का नाम है। तो संविधान की अगर मैं बैठकों की बात करूं तो टोटल बैठकें कितनी हुई थी 167, जिसमें पहली बैठक कब हुई थी बच्चों, तो क्या कहोगे 9 दिसंबर 1946 में। और उसके बाद आखिरी बैठक कब हुई थी 24 जनवरी 1950। और अगर मैं सत्र की बात करूं तो टोटल कितने सत्र हुए हैं बच्चों 12। और अगर आपसे कहा जाए पहली बैठक में कुल कितने व्यक्तियों ने हिस्सा लिया, तो क्या कहोगे 207। और जो पहला सत्र था बच्चों उसमें टोटल कितने कैंडिडेटों ने हिस्सा लिया, तो याद रखोगे आप लोग 211। तो क्या याद रखोगे बच्चों 211। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद में आगे चलूंगा आप सबके लिए। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। टोटल बैठक बच्चों 167, सत्र कितने, तो याद रखोगे 12। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए पहली बैठक कब हुई 9 दिसंबर 1946, आखिरी बैठक कब हुई 24 जनवरी 1950। अगर आपसे कहा जाए पहली बैठक में कुल कितने व्यक्तियों ने हिस्सा लिया 207, और पहले सत्र में कुल कितने व्यक्तियों ने हिस्सा लिया, तो याद रखोगे 211। तो बच्चों वो जो टोटल 12 सत्र हुए हैं मैं डिस्कस करूंगा आप सबके साथ, पहला सत्र और पहली बैठक बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो देखो अगर मैं बात करूं, देखो 9 दिसंबर 1946 की, 9 दिसंबर 1946 की, तो इस 9 दिसंबर 1946 को ही बच्चों पहला सत्र स्टार्ट हुआ था। पहला सत्र, पहला सत्र याद हुआ था, पहला सत्र स्टार्ट हुआ था बच्चों। और पहली ही बैठक
देखो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, मतलब एग्जामिनर अगर आपको घुमाना चाहे तो बिल्कुल भी घूमना नहीं है, ठीक है। पहला सत्र भी उसी तारीख को स्टार्ट हुआ था बच्चों, और अगर आपसे कहा जाए पहली बैठक भी इसी तारीख को स्टार्ट हुई थी, पहली बैठक, ठीक। तो पहली बैठक भी कब स्टार्ट हुई थी बच्चों, तो क्या कहोगे, 9 दिसंबर 1940। अगर आपसे कहा जाए बच्चों इस पहला सत्र जो था इसकी तिथि क्या थी, तो तिथि थी बच्चों 9 दिसंबर 1940 से लेकर के 9 दिसंबर 1940 से लेकर के 9 दिसंबर 1940 से लेकर के, तो याद रखोगे बच्चों 9 दिसंबर 1940 से लेकर के याद रखोगे 23 दिसंबर 1940, 23 दिसंबर 1940, 23 दिसंबर 1940, ठीक। इसकी तिथि कब से कब तक थी बच्चों, जो हमारा पहला सत्र था, इस पहले सत्र की तिथि कब से कब तक थी, तो याद रखोगे 9 दिसंबर 1940 से लेकर के 23 दिसंबर 1940। और अगर आपसे कहा जाए इस पहले सत्र में कुल कितनी बैठकें हुई थी, कुल बैठकें, तो कुल बैठक कितनी हुई थी बच्चों, कुल बैठक कितनी हुई थी, तो याद रखोगे आप लोग 11 बैठकें, इतनी बात याद रखें, ठीक। 9 दिसंबर 1940 की तिथि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसी में आपको पहला सत्र स्टार्टिंग करा था बच्चों, और इसी में आपकी पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे मैं बात करूं बच्चों इस पहला सत्र कब से कब तक चला था, तो 9 दिसंबर 1940 से लेकर के क्या कहोगे बच्चों 23 दिसंबर 1940 तक चला था। और पहली बैठक में जो पहली बैठक थी, मतलब पहली जो पहला सत्र था बच्चों, उसमें कुल कितनी बैठकें हुई थी, तो क्या याद रखोगे 11। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। बहुत बढ़िया बच्चों। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। चलो देखो बच्चों, मैं आप सबके साथ डिस्कशन करूंगा इस पहले सत्र में, जो हमारा पहला सत्र था, पहला सत्र कब से कब तक चला था, ये तो आपको पता चल गया होगा बच्चों। 9 दिसंबर 1940 से लेकर के 9 दिसंबर 1940 से लेकर के क्या याद रखोगे 23 दिसंबर 1940, 23 दिसंबर 1940, 9 दिसंबर 1940 से लेकर के 23 दिसंबर 1940, इसमें कुल कितनी बैठकें हुई थी, कुल बैठकें, तो कुल बैठकें कितनी हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या याद रखोगे 11। वो 11 बैठकें कब कब हुई थी, अब मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। देखो बच्चों पहली बैठक हुई थी आपकी, पहली, टोटल कितनी बैठकें 11, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, और क्या याद रखोगे 11वीं। तो यहां ध्यान देना बच्चों, ये जो पहली बैठक हुई थी ये कब हुई थी, 9 दिसंबर 1940। दूसरी बैठक कब हुई थी बच्चों, 10 दिसंबर 1940। ये जो तीसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1940, 11 दिसंबर 1940 पहली बैठक हुई थी। ये बच्चों दूसरी बैठक है, ये तीसरी बैठक है। चौथी बैठक कब हुई थी, 12 दिसंबर 1940। पांचवी बैठक है बच्चों 13 दिसंबर 1940, 13 दिसंबर 1940। और उसके बाद छठी बैठक है बच्चों 16 दिसंबर 1940। उसके बाद सातवीं बैठक है 17 दिसंबर 1940। आठवीं बैठक है बच्चों 18 दिसंबर 1940। नौवीं बैठक है बच्चों 19 दिसंबर 1940। और बच्चों 10वीं बैठक है 21 दिसंबर 1940। और 11वीं बैठक है 23 दिसंबर 1940। ठीक है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ पता नहीं कि संविधान के पहले सत्र में 8वीं बैठक की तिथि क्या है, वो पूछ ले 7वीं बैठक की तिथि क्या है, वो पूछ ले 9वीं बैठक की तिथि क्या है, तो मैं सारी की सारी बैठकों की तिथि आपको बता दी है। क्योंकि कुल कितनी बैठकें हुई थी बच्चों 11, उन 11 की 11 बैठकों में पहली बैठक कब हुई थी 9 दिसंबर 1940 की, पहले सत्र की बच्चों, पहले सत्र की पहली बैठक कब हुई थी 9 दिसंबर 1940 में। और पहले ही सत्र की आखिरी बैठक कब हुई थी बच्चों 11
23 दिसंबर 1946 में। तो मैं बताऊंगा बच्चों 9 दिसंबर 1946 में क्या क्या हुआ था, तो याद रखेंगे। चलो पहले तो यहां तक याद रखें, तो मैं मोटा मोटा बताऊंगा बच्चों। देखो 9 दिसंबर 1946 में अगर मैं बात करूं इसकी, अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इसमें पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। पहले अस्थायी अध्यक्ष तो कौन थे बच्चों? सच्चिदानंद सिन्हा। मैं इसके बारे में तो डिटेल से दूंगा बच्चों। उसके बाद देखो जो 10 दिसंबर 1946 थे, अध्यक्ष का प्रस्ताव आया, अध्यक्ष का प्रस्ताव आया, बहुत ही बढ़िया। और बच्चों 11 दिसंबर 1946 में, 11 दिसंबर 1946 में ठीक स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद बच्चों 12 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव का प्रारूप बना, ठीक है। और 13 दिसंबर 1946 में बच्चों उद्देश्य प्रस्ताव आया। ठीक, ये 3-4 बातें आप लोग याद रखेंगे, ठीक, क्योंकि हर बार बिल्कुल अलग से पढ़ना है और बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है बच्चों। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं डिस्कशन करूंगा बच्चों आपके साथ पहली बैठक। देखो जो पहली बैठक है थोड़ी सी डिटेल में साथ आपके साथ साझा करूंगा अपनी पहली बैठक बच्चों। पहली बैठक बच्चों, तो पहली बैठक के बारे में अगर मैं बात करूं, पहली बैठक के बारे में बात करूं बच्चों, तो ये देखो अगर आपसे कहा जाए तो कब स्टार्टिंग हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, ठीक। उसके बाद इसे क्या कहा जाता है? शोक बैठक। 167 बैठकों में जो शोक बैठक है वो किसे कहा जाता है बच्चों? पहली बैठक को। ये शोक बैठक क्यों कहा जाता है बताओ जरा, बताओ अगर कोई आंसर दे सकता है बच्चों, इसे शोक बैठक क्यों कहा जाता है? तो शोक बैठक पता भी क्यों कहा जाएगा? क्योंकि बच्चों इसी के दिन जब आपकी पहली बैठक हुई तो पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ नेता जो इसमें भाग लेते थे, ठीक, जिनका नाम क्या था? परसनदेव रैकुट, परसनदेव रैकुट का निधन हो गया था, इसी कारण इस बैठक को क्या कहा जाता है बच्चों? शोक बैठक, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए देखो इस बैठक में संविधान सभा की जितनी भी बैठकें हुई उनमें सबसे पहले बोलने वाले व्यक्ति तो क्या याद रखोगे? जेबी कृपलानी साहब। क्या याद रखोगे बच्चों? जेबी कृपलानी साहब, ठीक। क्या याद रखोगे? जेबी कृपलानी साहब बच्चों, ठीक। इन्होंने ही क्या काम करा था? इन्होंने ये सबसे पहले बोलने वाले व्यक्ति बच्चों, ठीक है। इन्होंने ही पता भी क्या, इन्होंने ही अध्यक्ष के पद के रूप में, जब यानी कि बात चल रही थी कि किसे अध्यक्ष बनाया जाए, तो इन्होंने अध्यक्ष के पद के लिए बच्चों संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें अध्यक्ष के तौर पर, और अध्यक्ष भी कैसा बनाया था बच्चों? अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर उन्हें बनाया गया था, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि जो सच्चिदानंद सिन्हा साहब है, सच्चिदानंद सिन्हा का नाम का सुझाव दिया किसने? जेबी कृपलानी साहब ने। क्यों दिया था? क्योंकि पूरी की पूरी संविधान सभा के सच्चिदानंद पूरी की पूरी संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये बैठक कहां होती है बच्चों? बैठक कहां होती है तो क्या कहोगे? एक बार रिपीट करेंगे।
मैं साथ के साथ याद कराता चलूंगा आप सबके। तो ये बैठक कहाँ हुई थी बच्चों, तो याद रखोगे दिल्ली। दिल्ली में कहाँ हुई थी, सेंट्रल हॉल। कहाँ हुई थी बच्चों, सेंट्रल हॉल। अगर आपसे कहा जाए इस पहली बैठक में बच्चों कुल कितनी महिला सदस्यों ने भाग लिया था, तो कुल कितनी महिला सदस्य है, तो याद रखोगे बच्चों 10। और अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कुल व्यक्ति, तो याद रखोगे 207। कुल व्यक्ति कितने थे, 207। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों इसमें उपाध्यक्ष कौन थे बच्चों, जो मनोनीत किए गए थे, उपाध्यक्ष जो मनोनीत किए गए थे, फ्रैंक एंथोनी। और ये क्या थे बच्चों, मनोनीत अध्यक्ष। उसके बाद निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे, निर्वाचित, तो याद रखोगे एच.सी. मुखर्जी, क्योंकि डिटेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक, कौन थे बच्चों, एच.सी. मुखर्जी। और एच.सी. मुखर्जी को कब बनाया गया था, 16 जुलाई 1947 को। ठीक है, कब बनाया गया था बच्चों, 16 जुलाई 1947 को। और इन्हीं के साथ एक दूसरे कैंडिडेट थे जिनका नाम क्या था, वीटी कृष्णमाचारी। वीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, देखो इतनी बातें आपकी पहली बैठक से आप लोग याद रखेंगे। क्या क्या बातें याद रखेंगे, सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ जरा, पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। इसे और क्या कहा जाता है बच्चों, शोक बैठक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन बंगाल के एक वरिष्ठ नेता थे जिनका निधन हो गया था, जो संविधान सभा में भाग लेते थे बच्चों, जिनका नाम क्या था, परसनदेव रैकुट साहब का निधन हो गया था। उसके बाद सबसे पहले संविधान सभा में बोलने वाले व्यक्ति कौन है, तो याद रखोगे जे.बी. कृपलानी। और जे.बी. कृपलानी ने जब यानी कि संविधान सभा में बात चल रही थी कि किसे अध्यक्ष बनाया जाए, तो इन्होंने पहला जो नाम लिया था बच्चों, वो किनका नाम लिया था, सच्चिदानंद सिन्हा साहब का। क्यों नाम लिया था, क्योंकि वो पूरी की पूरी संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। अगर ये सवाल आ जाता है कि भारत के सबसे संविधान सभा में बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे, तो याद रखोगे सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों, इस बैठक का जो स्थान था वो क्या था, दिल्ली। कहां हुई थी, सेंट्रल हॉल में हुई थी। इसमें टोटल कितनी महिला सदस्यों ने भाग लिया था, 10। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों इसमें निर्वाचित सदस्य कौन थे, मनोनीत सदस्य कौन थे, तो निर्वाचित सदस्य कौन थे बच्चों, तो याद रखोगे आप लोग एच.सी. मुखर्जी। और दूसरे कैंडिडेट कौन थे, वीटी कृष्णमाचारी। और अगर आपसे मैं बात करूं मनोनीत सदस्य की, तो मनोनीत सदस्य कौन थे, फ्रैंक एंथनी। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, देखो जब बैठ के चल रही थी तो अब बात चल रही थी कि संविधान सभा के डिपार्टमेंट और क्योंकि उस समय भारत का विभाजन भी हुआ था बच्चों। दूसरी बात क्या, कि भारत में अलग अलग डिपार्टमेंटों को संभालने के लिए बच्चों समितियों का भी गठन करना बहुत जरूरी था। तो स्थिति क्या ही बच्चों, कि जो भारत की संविधान सभा के वरिष्ठ नेता थे उन लोगों ने क्या काम करा, कुछ समितियां बनानी शुरू कर दी। समितियां क्यों बनाई बच्चों, जिससे कि काम का जो कार्यभार है वो कम हो जाए। तो भारत के संविधान में अगर आपसे कहा जाए कि कुल कितनी समितियां बनाई गई थी, बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, कुल कितनी समितियां बनाई गई थी, तो याद रखोगे बच्चों 25 समिति। अगर मैं बात करूं आपसे समिति, तो कुल कितनी समिति बनाई गई थी बच्चों, 25 समिति। लेकिन इन 25 की 25 समिति में सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी बच्चों, बताओ जरा। अगर आपसे मैं पूछूं क्वेश्चंस, तो इस पूरी की पूरी 25 समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी, मैं उसके तीनों नाम बताऊंगा। तो तीनों नाम क्या थे बच्चों, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति बच्चों। ठीक, दूसरा पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति। और तीसरा क्या होगा बच्चों, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग।
ड्राफ्टिंग कमेटी बच्चों, ये तीनों के तीनों किसके नाम थे आपके, एक ही समिति के, किसके, प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, और दूसरा क्या कहोगे, ड्राफ्टिंग कमेटी। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, 29 जुलाई 29 जुलाई बच्चों 1947, 29 जुलाई 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 बच्चों, 29 अगस्त 1947। अगर आपसे कहा जाए इसका प्रस्ताव किसने दिया था बच्चों, इसका प्रस्ताव किसने दिया था, तो याद रखोगे सत्यनारायण सिन्हा ने। अगर आपसे कहा जाए प्रस्ताव, तो प्रस्ताव किसने दिया था बच्चों, सत्यनारायण सिन्हा। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, क्या कि प्रारूप समिति बनाने का जो प्रस्ताव सबसे पहले रखा था बच्चों, वो किसने रखा था, तो याद रखोगे सत्यनारायण सिन्हा ने। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे बच्चों, तो याद रखोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए इसमें कुल सदस्य, कुल सदस्य, तो याद रखोगे बच्चों 7। कितने याद रखोगे, 7 में सातों के नाम लिखूंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है कि इनमें कौन सा सदस्य प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है। तो पहले इतनी बातें याद रखें। समिति टोटल कितनी थी, 25। सबसे महत्वपूर्ण, उन 25 की 25 समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति क्या थी बच्चों, प्रारूप समिति। इसे ही क्या कहा जाता है, पांडुलेखन समिति, और इसे ही क्या कहा जाता है बच्चों, ड्राफ्टिंग कमेटी। उसके बाद अगर इसके गठन की बात करूं, तो कब गठन हुआ था, 29 अगस्त 1947 में। इसका प्रस्ताव कौन लेकर के आए थे, सत्यनारायण सिंह, और अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर साहब। और कुल सदस्य कितने थे बच्चों, 07। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। देखो, अगर आपसे कहा जाए, जब प्रारूप समिति के बारे में ही बात चल रही है बच्चों, तो प्रारूप समिति के मैं सातों के सातों अध्यक्ष लिखूंगा, प्रारूप समिति। फिर उसके बाद अगले टॉपिक पे चलेंगे। प्रारूप समिति के टोटल कैंडिडेट कितने थे बच्चों, 7। इन सातों के सातों को किस तरीके से याद रखेंगे, भीम के मित्र कृष्ण गोपाल, भीम, ये ट्रिक है बच्चों, भीम के मित्र कृष्ण गोपाल, भीम के मित्र कृष्ण गोपाल, भीम के मित्र कृष्ण गोपाल खेत में साधु, साधु। टोटल कितने हो गए, 2, 3, 4, 5 और 6, और क्या याद रखोगे बच्चों, 7। ठीक, तो इनमें जो आप लोग याद रखोगे बच्चों, देखो बहुत ध्यान से, पहले कौन थे, तो याद रखोगे भीमराव अंबेडकर साहब जी। उसके बाद के का मतलब क्या याद रखोगे, के एम मुंशी, गैर कांग्रेसी बच्चों। मित्रा, बीएल मित्रा। कृष्ण आयंगर, गोपाल आयंगर। गोपाल आयंगर। डीपी खेतान। और बच्चों मोहम्मद सादुल्ला। ठीक, ये सातों के सातों कैंडिडेट थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कौन सी समिति में, प्रारूप समिति में। सातों के सातों कैंडिडेटों के नाम याद रखोगे, क्या, भीमराव अंबेडकर साहब जी, के एम मुंशी, बीएल मित्रा, कृष्णा आयंगर, गोपाल आयंगर, डीपी खेतान, और क्या याद रखोगे, मोहम्मद सादुल्ला बच्चों। क्योंकि यहां से क्वेश्चन ऐसा पूछता कि इनमें से कौन सा सदस्य आपका ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य नहीं था। तो स्क्रीनशॉट ले मेरे प्यारे विद्यार्थी, फिर उसके बाद आगे डिस्कशन करूंगा आप सबके साथ। चलो देखो, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे कहा जाए कि संविधान जो है,
संविधान जो है कुल कितनी बार पढ़ा गया? बहुत बढ़िया सवाल है, चलो जवाब दो जरा। संविधान जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब बन करके तैयार हो रहा था या जब संविधान बनाया जा रहा था तो टोटल कितनी बार उसका वाचन किया गया, मतलब कुल कितनी बार रीडिंग की गई? तो याद रखोगे बच्चों, वाचन। तो टोटल जो संविधान की वाचन का मतलब रीडिंग, वो कितनी बार हुई है बच्चों? 3 बार। वो कितनी बार हुई है? 3 बार। यो पहला वाचन, यो बच्चों दूसरा वाचन, यो याद रखोगे तीसरा वाचन। ठीक है, जो पहला वाचन था बच्चों वो कब स्टार्ट हुआ था? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। 4 नवंबर 1948 से ये कब चला था बच्चों? तो याद रखोगे 9 नवंबर 1948। ये 4 नवंबर 1948 से याद रखोगे 9 नवंबर 1948। और इससे एक बात और याद रखोगे, सबसे छोटा वाचन, सबसे छोटा वाचन। और अगर अगले की मैं बात करूं बच्चों, 15 नवंबर 1948 से लेकर के, ठीक 15 नवंबर 1948 से लेकर के 15 नवंबर 1948 से लेकर के याद रखोगे 17 अक्टूबर 1949। ठीक, ये कब से कब तक चला था? तिथियां याद रखें, क्योंकि यूपी पुलिस की भर्ती है तो यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा ही बनेगा। तो द्वितीय वाचन कब से कब तक चला था? 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949। ये सबसे बड़ा वाचन। ये क्या था बच्चों? सबसे बड़ा वाचन। और अगर आपसे मैं बात करूं तीसरे वाचन की, तो क्या याद रखोगे? 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949। 14 नवंबर 1949 से लेकर के 14 नवंबर 1949 से लेकर के बच्चों, तो याद रखोगे आप लोग 26 नवंबर 1949। तो जो संविधान का वाचन है बच्चों, जो टोटल संविधान पढ़ा गया है वो कितनी बार पढ़ा गया है? तो याद रखोगे बच्चों 3 बार। 3 बार कब कब? तो याद रखोगे 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948। ये सबसे छोटा वाचन टाइम था, सबसे शॉर्ट टाइम पीरियड था बच्चों। उसके बाद दूसरा वाचन कब से कब तक चला था? तो याद रखोगे 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक। ये सबसे बड़ा वाचन था बच्चों। तीसरा वाचन कब से कब तक चला था? तो याद रखोगे 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949। स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। अब बच्चों देखो, संविधान 26 नवंबर 1949 को आपका बन करके तैयार था। तो कुछ मैं बातें आप लोगों के साथ और डिस्कशन करूंगा, बस स्क्रीनशॉट और बच्चों कंटेंट उतारते रहें। देखो, संविधान के अगर मैं बारे में बात करूं, ठीक, पहली बात करूं तो याद रखोगे आंशिक संविधान। आंशिक संविधान बच्चों। दूसरी मैं बात करूं बच्चों मूल संविधान। ठीक, देखो अगर आपसे कहा जाए बच्चों ये जो आंशिक संविधान है ये कब लागू हुआ था? ये जो आंशिक संविधान है बच्चों ये कब लागू हुआ था? तो याद रखोगे 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। उसके बाद मूल संविधान बच्चों कब लागू हुआ था? तो याद रखोगे आप लोग 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। अगर आपसे कहा जाए इसमें टोटल कितने आर्टिकल लागू हुए थे बच्चों? जो आंशिक संविधान था तो इसमें टोटल कितने आर्टिकल लागू हुए थे बच्चों? 16 आर्टिकल। कितने आर्टिकल लागू हुए थे? तो याद रखोगे 16 आर्टिकल। कितने आर्टिकल बच्चों? 16 आर्टिकल। अगर मैं 16 आर्टिकल की बात करूं तो वो कौन कौन से आर्टिकल थे? तो याद रखोगे 5, 6, 7, 8, 9। 5, 6, 7, 8, 9 बच्चों। ठीक, उसके बाद 60। उसके बाद बच्चों कौन सा? 60। उसके बाद याद रखोगे 324, 360, 324, 360,
324, 360, 366, 367, 366, 367, 380 बच्चों। उसके बाद 388, 391, 388, 391 बच्चों। और उसके बाद 92, 93, 94, 392, 393 और 300 क्या याद रखोगे बच्चों, 94। देखो देखते हैं टोटल 16 आर्टिकल हुए या नहीं हुए। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल कितने आर्टिकल लागू हुए थे बच्चों आपके आंशिक संविधान में, तो याद रखोगे मेरे प्यारे विद्यार्थी 16। तो कितने आर्टिकल लागू हुए थे, 16। 16 कौन कौन से थे, एक तो पांचवा आर्टिकल, एक छठा आर्टिकल, एक सातवां आर्टिकल, एक आठवां आर्टिकल, एक नौवां आर्टिकल, एक 60वां आर्टिकल, एक 324, 360, 366, 367, 380, 388, 391, 392, 393, 394। और अगर मैं मूल संविधान की बात करूं बच्चों बहुत ध्यान से, तो मूल संविधान की बात करूं तो टोटल आर्टिकल कितने लागू हुए थे, आर्टिकल, तो आर्टिकल याद रखोगे 395। आर्टिकल कितने लागू हुए थे, 395। और अगर आपसे मैं बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं बात करूं आपसे भाग, तो मूल संविधान में भाग कितने थे, 22। अगर मैं बात करूं आप लोगों से अनुसूची, अनुसूची तो वो कितनी थी बच्चों, 12। कितनी थी, 12। इतनी बातें इस सवाल से याद रखें, फिर बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छे बच्चे। मूल संविधान कब लागू होता है बच्चों, 26, मूल संविधान 26 जनवरी 1950। और आपसे अगर कहा जाए बच्चों कि आपका आंशिक संविधान कब लागू हुआ था, तो याद रखोगे 26 नवंबर 1949 को। बच्चों आवाज तो ठीक आ रही है, बताओ जरा आवाज ठीक आ रही है, नहीं आ रही है। बताओ बेटे जरा, आवाज ठीक आ रही है, नहीं आ रही है बच्चों। बिल्कुल आ रही है, कमेंट बॉक्स में बताएं बच्चों कि आवाज सही से पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है आप सब तक। चलो आगे की बात करें बच्चों। देखो आगे की अगर मैं बात करूं आप सबसे कि अंतिम बैठक में, देखो पहली बैठक कब हुई थी बच्चों, बताओ जरा, पहली बैठक कब हुई थी। पहली बैठक की डिस्कशन में आपके साथ की है। अब मैं डिस्कशन करूंगा बच्चों अंतिम बैठक की, संविधान सभा की अंतिम बैठक। सारा चलेंगे बच्चों लेकर के संविधान सभा की अंतिम बैठक। अगर संविधान सभा की अंतिम बैठक के बारे में बात करें तो तिथि क्या थी, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। जिस दिन संविधान सभा की आपकी अंतिम बैठक हुई, जिस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई बच्चों, तो अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि जिस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, तो कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा बच्चों। देखो इस अंतिम बैठक के दिन आपके राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रपति कौन, तो क्या याद रखोगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। उसके बाद बच्चों राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत भी इसी दिन आया। कब, 24 जनवरी 1950। उसके बाद बच्चों राष्ट्रगान, 24 जनवरी 1950। उसके बाद बच्चों झंडे की अगर मैं बात करूं, झंडा, तो झंडे को शामिल कब किया गया था, 22 जुलाई 1947 में, 22 जुलाई 1947 में। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों इसमें 2 नए सदस्य जुड़े थे, 2 नए सदस्य, 2 नए सदस्य जुड़े, तो ये 2 नए सदस्य कौन कौन से थे, तो याद रखोगे आप, रतन भरप्पा, एक तो रतन भरप्पा, रतन भरप्पा ये कहां से थे, मुंबई।
रतन भरप्पा, और दूसरे कैंडिडेट थे बच्चों आपके, दूसरे कैंडिडेट थे आपके, दूसरे कैंडिडेट कौन थे आपके? वीएन परमार, वीएन परमार बच्चों, वीएन परमार। इतनी बातें आप लोग इससे याद रखेंगे। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे कहा जाए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है बच्चों, ठीक, अगर आपसे कहा जाए, पहले तो यहां तक आप अच्छे से याद करके समझें। देखो यहां क्या बताया बच्चों, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करूं, देखो इनकी जो पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या? इंडिया डिवाइडेड। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए इनका राज्य, तो याद रखोगे बिहार। इनकी उपाधि देश रत्न, पहली उपाधि, और दूसरी उपाधि क्या थी बच्चों? अजात शत्रु। ठीक, पहली उपाधि क्या थी? देश रत्न, दूसरी उपाधि क्या थी बच्चों? अजात शत्रु। चलो स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। लास्ट में पूरा का पूरा आप सबके लिए रिपीटिशन करूंगा बच्चों। देखो अगर आपसे कहा जाए संविधान सभा की प्रणाली, हेडिंग डाल लो, संविधान सभा की प्रणाली। तो इसमें तीन प्रणाली की बात करेंगे, तीन प्रणाली। तीन प्रणाली कौन कौन सी थी, कैसे कैसे थी? अगर आपसे कहा जाए बच्चों निर्वाचन प्रणाली किस आधार पर थी? निर्वाचन, निर्वाचन प्रणाली, तो याद रखोगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व। और अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों मत की प्रणाली कैसी थी? एकल संक्रमणीय। ये डायरेक्ट पूछ लेगा कि संविधान सभा जो चल रही थी उसमें निर्वाचन प्रणाली किस आधार पर थी, तो क्या कहोगे? अनुपातिक प्रतिनिधित्व। और मत प्रणाली बच्चों, मत प्रणाली किस आधार पर थी, तो क्या कहोगे? एकल संक्रमणीय। एकल संक्रमणीय। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्रकार क्या था बच्चों? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। इस संविधान सभा का प्रकार क्या था? तो याद रखोगे अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। स्क्रीनशॉट लें बच्चों। देखो बहुत अंदर की बातें हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है इस बार बच्चों, बहुत ही डिटेल से पढ़ना है। देखो यहाँ क्या है, संविधान सभा की अगर मैं प्रणाली की बात करूं, तो संविधान सभा की प्रणाली की अगर मैं बात करूं, तो निर्वाचन प्रणाली किस आधार पे थी? तो याद रखोगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अगर आपसे कहा जाए मत प्रणाली किस आधार पर थी, तो क्या कहोगे? एकल संक्रमणीय। उसके बाद अगर मैं प्रकार की बात करूं, तो क्या कहोगे? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। बच्चों स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो चलो बच्चों देखो, अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे एक प्रश्न और बहुत अच्छा बनेगा कि संविधान सभा में सांप्रदायिक निर्वाचन कितना था? अगली हेडिंग डाल लो, संविधान सभा का सांप्रदायिक निर्वाचन।
संविधान सभा का सांप्रदायिक निर्वाचन बच्चों। अगर आपसे कहा जाए, देखो इसमें 3 प्रकार का सांप्रदायिक निर्वाचन था। 3 प्रकार का कौन कौन सा, तो याद रखोगे। पहला कौन सा था बच्चों, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था। तो पहले की अगर मैं बात करूं सामान्य संप्रदाय, उसमें कुल कितने कैंडिडेट थे, सामान्य संप्रदाय तो कुल कितने कैंडिडेट थे बच्चों, 213। कुल कितने कैंडिडेट थे, 213। और अगर आपसे कहा जाए सिख संप्रदाय, सिख संप्रदाय बच्चों, सिख संप्रदाय तो वो कितने थे बच्चों, कितने याद रखोगे, 04। कितने थे, 04। और अगर आपसे कहा जाए मुस्लिम, मुस्लिम संप्रदाय कुल, तो याद रखोगे बच्चों 79। ठीक, क्योंकि कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो यहां जो संविधान सभा में टोटल संप्रदाय कितने थे, वो थे 3। कौन कौन से, एक तो सामान्य संप्रदाय, दूसरा क्या था सिख संप्रदाय, और तीसरा क्या था बच्चों, मुस्लिम संप्रदाय। तो सामान्य संप्रदाय की मैं बात करूं तो टोटल कितने कैंडिडेट थे, 213। उसके बाद सिख संप्रदाय की बात करूं तो कितने याद रखोगे आप लोग, 4। और यहां अगर मुस्लिम संप्रदाय की बात करूं तो कितने याद रखोगे आप लोग, 79। स्क्रीन शॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो, अगर आपसे कहा जाए बच्चों कुछ और बातें याद करें। एससी के कैंडिडेट कितने थे, एससी के, तो एससी के टोटल कितने कैंडिडेट थे बच्चों, तो याद रखोगे एससी के 26। एसटी के कितने कैंडिडेट थे, एसटी के, तो याद रखोगे बच्चों 33। और महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, महिला, महिला, क्योंकि सारा आंकड़ा बिल्कुल कॉपी में नोट्स बना करके लिखना है। तो महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15। यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं चूकने का, अगर आप इतना याद कर लेते हो। सामान्य संप्रदाय से कितने थे, 213 कैंडिडेट। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए सिख संप्रदाय से कितने थे, 04 कैंडिडेट। मुस्लिम संप्रदाय से कितने थे, 79। एससी कैंडिडेट कितने थे, 26। और एसटी कितने थे, 33। और अगर महिला सदस्यों की संख्या की बात करो तो बच्चों कितने कहोगे, 15। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो बच्चों देखो, बहुत बढ़िया सेशन है बच्चों। देखो, अगर आपसे कहा जाए कि भारत के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा, नोट करके लिखो। भारत के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, सर्वाधिक प्रभाव, तो क्या कहोगे, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक, किसका प्रभाव पड़ा था, भारत के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था बच्चों, भारत शासन अधिनियम 1935 का। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए बच्चों हम लोगों ने टोटल कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया है, तो क्या याद रखोगे बच्चों, 60 अध्ययन किया। कुल देश जिनके संविधान का अध्ययन किया, मैं अब बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा बताऊंगा जिससे यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के पेपर में जरूर सवाल फंसेगा। तो कुल देश बच्चों जिनका अध्ययन किया, तो याद रखोगे बच्चों 60। लेकिन 60 का हमने अध्ययन तो किया, लेकिन अपने संविधान में इंक्लूड, मतलब कितने देशों के संविधान से बात ली गई है, तो क्या याद रखोगे, 10। कितने देशों के संविधान की बातें ली है, तो याद रखोगे बच्चों कितना, 10। चलो स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। सॉरी, चलो बहुत बढ़िया बच्चों। देखो, अब अगर आपसे कहा जाए ये जो 10 देश हमने लिए हैं, इनमें किस देश से क्या क्या लिया गया है, तो चलो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे ब्रिटेन की,
ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन से हमने अपने संविधान में क्या क्या लिया है बच्चों, ये एक ऐसी स्लाइड है जहां से आप सबके लिए क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा बच्चों। तो ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, ठीक। उसके बाद बच्चों संसदीय प्रणाली है, क्या याद रखोगे, संसदीय प्रणाली। तीसरी बात क्या याद रखी बच्चों, द्विसदनीय प्रणाली, मतलब लोकसभा राज्यसभा, द्विसदनीय प्रणाली। ये कहां से ली है हमने, ब्रिटेन से। अगर आपसे कहा जाए बच्चों लोकसभा में सामूहिक उत्तरदायित्व, लोकसभा का सामूहिक, लोकसभा का सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, ये भी कहां से लिया है बच्चों हम लोगों ने, ब्रिटेन से। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, राष्ट्रपति की औपचारिक, डायरेक्ट सवाल पूछेगा बच्चों, औपचारिक प्रधानता पूछ लेगा कि द्विसदनीय प्रणाली कहां से ली गई है, पूछ लेगा संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है, पूछ लेगा एकल नागरिकता कहां से ली गई है, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता कहां से ली गई है। उसके बाद क्या कहेगा बच्चों, एक न्यायिक प्रणाली, और क्या लिया है ब्रिटेन से, एक न्यायिक प्रणाली, एक न्यायिक प्रणाली। और क्या लिया है मेरे प्यारे विद्यार्थी ब्रिटेन से, तो याद रखोगे आप लोग विधि का शासन, क्या कहोगे, विधि का शासन। और उसके बाद बच्चों और क्या लिया है, सर्वाधिक मतों पर जीत, मतलब अगर जिसे भी सबसे अधिक मत मिलेंगे वही जीत जाएगा, सर्वाधिक मतों पर जीत का सिस्टम। चलो देखो, एकल नागरिकता की अगर मैं बात करूं, एकल नागरिकता कहां से ली गई है तो क्या याद रखोगे, ब्रिटेन। संसदीय प्रणाली भी कहां से ली गई है तो याद रखोगे बच्चों ब्रिटेन। अगर आपसे द्विसदनीय प्रणाली की बात करूं तो कहां से ली गई है, ब्रिटेन। अगर आपसे कहा जाए लोकसभा का सामूहिक उत्तरदायित्व, ये भी कहां से लिया गया है, ब्रिटेन। राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, ये भी कहां से ली गई है, ब्रिटेन। और अगर आपसे एक न्यायिक प्रणाली की बात करूं तो ये भी कहां से ली गई है, ब्रिटेन। और अगर आपसे विधि के शासन की बात करूं तो ये भी कहां से लिए गए हैं, ब्रिटेन। अगर सर्वाधिक मतों पर जीत का सिस्टम कहां से लिया गया तो बच्चों ये भी कहां से लिया गया आपसे, ब्रिटेन से। स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। बहुत हार्ड वर्किंग करनी है बच्चों, कम समय है, ज्यादा वर्क खींचना है बच्चों। देखो दूसरा देश क्या आता है हम सबके लिए, आयरलैंड। दूसरा देश क्या आता है, आयरलैंड। दूसरा देश क्या आता है बच्चों, आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड की अगर मैं बात करूं, आयरलैंड, देखो आयरलैंड की अगर मैं बात करूं तो याद रखोगे सबसे पहली बात बच्चों, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, ये भी कहां से लिया गया है बच्चों, आयरलैंड से। और कौन से भाग में रखे गए, ये तो डायरेक्ट पूछा जाता है बच्चों, भाग 4। कौन से भाग में रखे गए, भाग 4। यूपी पुलिस के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए हैं, तो क्या याद रखोगे, आयरलैंड। उसके बाद बच्चों राज्यसभा में, राज्यसभा में 12 सदस्यों का चुनाव, 12 सदस्य है। ठीक है, ये कहां कहां से लिए गए हैं बच्चों, राज्यसभा में 12 सदस्य, 12 सदस्य का चयन। ये कहां से, कला, विज्ञान और सामाजिक और साहित्य, कला, साहित्य, विज्ञान, कौन कौन से क्षेत्रों से, कला, साहित्य, विज्ञान और क्या कहोगे, सामाजिक सेवा। क्या याद रखोगे बच्चों, सामाजिक सेवा। ये टोटल 12 सदस्यों का चयन कहां से लिया गया बच्चों, आयरलैंड। और क्या लिया गया, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली,
राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली ये भी किस देश से ली गई है? तो याद रखोगे कहां से? आयरलैंड से। ठीक है, इतनी बातें आप लोग आयरलैंड से याद रखोगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं बच्चों? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? तो याद रखोगे आयरलैंड से। कौन से भाग में रखे गए? तो याद रखोगे भाग 4। उसके बाद राज्यसभा में 12 सदस्यों का चयन कहां से लिया गया? तो ये भी याद रखोगे आयरलैंड से। कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा, जो 4 क्षेत्रों से कैंडिडेट आपके राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो वे कहां से लिए गए हैं बच्चों? आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली कौन से देश से ली गई? आयरलैंड से। और इसका आर्टिकल क्या है? तो याद रखोगे बच्चों आर्टिकल 54। और अगर आपसे कहा जाए राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में कौन कौन भाग लेते हैं, तो क्या कहोगे? 3 कैंडिडेट। 3 कैंडिडेट क्या क्या बच्चों? राज्यसभा से मनोनीत सदस्य, राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य, लोकसभा से निर्वाचित सदस्य, उसके बाद बच्चों विधानसभा से निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद नहीं, विधानसभा से निर्वाचित सदस्य। ठीक, इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे। डायरेक्ट सवाल पूछ लेगा आपसे कभी कभार, अगर फ्यूचर में कभी क्वेश्चंस बना, बहुत अच्छा क्वेश्चंस बनेगा कि राष्ट्रपति को इनमें से कौन कैंडिडेट वोट नहीं देता? राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य बिल्कुल देते हैं बच्चों, लोकसभा से निर्वाचित सदस्य बिल्कुल देते हैं बच्चों, ठीक, विधानसभा से निर्वाचित सदस्य बिल्कुल देते हैं बच्चों। तो कौन नहीं देता? तो क्या कहोगे? विधान परिषद से निर्वाचित सदस्य। स्क्रीन शॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलें। चलो, उसके बाद बच्चों तीसरी जो स्थिति होगी, तीसरी जो कंडीशन होगी बच्चों, देखो तीसरी जो स्थिति होगी आपकी, तीसरी होगी बच्चों यूएसए से। हम लोगों ने क्या क्या लिया है? यूएसए से। तो यूएसए से बच्चों हम लोगों ने क्या क्या लिया है? तो बहुत ध्यान से समझेंगे। यूएसए से लिया है मूल अधिकार, राष्ट्रपति का पद, यानी कि जो ऊंची ऊंची चीज है, मूल अधिकार, राष्ट्रपति का पद। बहुत टिपिकल लेक्चर है बच्चों, राष्ट्रपति का पद। अगली कंडीशन क्या याद रखोगे आप लोग? स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका बच्चों, स्वतंत्र न्यायपालिका। नंबर 4, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक बच्चों, मैं जरा मार्कर ले लूं। राष्ट्रपति पर महाभियोग। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए स्वतंत्र न्यायपालिका, तो ये तो हो गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग भी हो गया बच्चों। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, लोक जनहित याचिका PIL, लोक जनहित याचिका बच्चों। उसके बाद वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। उसके बाद बच्चों सुप्रीम कोर्ट के जज को पद से हटाना, और उसके बाद लास्ट अगर मैं बात करूं बच्चों, प्रस्तावना का विचार। ठीक, इतनी बातें देखो बच्चों,
ये थी आपके यूएसए से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया था, तो मैं डिस्कस किया था आप सबके साथ मूल अधिकार। अगर दूसरी मैं बात करूं राष्ट्रपति का पद, तीसरी बात करूं स्वतंत्र न्यायपालिका, चौथा क्या था आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग, पांचवा क्या था न्यायिक पुनरावलोकन, छठा क्या था लोक जनहित याचिका, सातवां क्या था वित्तीय आपातकाल, आठवां क्या था बच्चों सुप्रीम कोर्ट के जज को पद से हटाना, और नौवां क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रस्तावना का विचार। ठीक है, उसके बाद में डिस्कशन करूंगा बच्चों ऑस्ट्रेलिया से। देखो बच्चों ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, तो हेडिंग डाल लेंगे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहली बात बच्चों समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या क्या लिया गया है, तो क्या कहोगे केंद्र और राज्य, केंद्र तथा राज्य पर केंद्र तथा राज्य के बीच बंटवारा, केंद्र तथा राज्य के बीच बंटवारा। उसके बाद बच्चों प्रस्तावना की भाषा, कहीं की भाषा बच्चों प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, केंद्र तथा राज्य के बीच बंटवारा भी आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और प्रस्तावना की भाषा भी कहां से ली गई है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उसके बाद क्या याद रखोगे संसद का संयुक्त अधिवेशन, चौथी बात संसद का संयुक्त अधिवेशन। चलो स्क्रीनशॉट ले बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो ऑस्ट्रेलिया से चार बातें याद रखनी है, चार बातें क्या क्या, एक तो संवर्धी सूची, दूसरी क्या कहोगे बच्चों आपकी प्रस्तावना की भाषा, तीसरी बात क्या याद रखोगे केंद्र तथा राज्य के बीच बंटवारा, और बच्चों संयुक्त अधिवेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन। मतलब अगर राष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसी आपातकाल की कंडीशन में एक साथ बुलाना हो, तो उसकी सख्ती का जो बच्चों प्रावधान है वो कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। बच्चों स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, देखो अगली कंडीशन क्या है आपके साथ, अगली स्थिति है बच्चों आपका कनाडा। कनाडा के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या ले रखा है, तो लिखेंगे बच्चों एक तो संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था। दूसरी बात क्या याद रखेंगे बच्चों, राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक, राज्यपाल का पद। तीसरी बात क्या याद रखेंगे बच्चों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तीसरी बात याद रखेंगे आप लोग सशक्त केंद्र, सशक्त केंद्र। सशक्त केंद्र। उसके बाद क्या होगा बच्चों आपका जापान, जापान, जापान से हम लोगों ने क्या क्या ले रखा है, तो जापान से ले रखा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उसके बाद बच्चों और कौन सा याद रखना है आप लोगों को, रूस। तो रूस से क्या ले रखा, तो याद रखोगे मौलिक कर्तव्य। उसके बाद बच्चों जर्मनी से क्या ले रखा, जर्मनी, तो जर्मनी से क्या ले रखा, आपातकाल। यहां से ये सवाल जरूर बन जाएगा, जर्मनी से क्या ले रखा बच्चों, आपातकाल। ठीक है, जर्मनी से क्या ले रखा, आपातकाल। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों फ्रांस के संविधान से क्या ले रखा, तो क्या कहोगे, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। पहले स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। देखो यहां में आप लोगों के साथ कनाडा डिस्कस किया, कनाडा से क्या क्या लिया गया, तो क्या याद रखोगे, संघात्मक व्यवस्था, राज्यपाल का पद, सशक्त केंद्र। उसके बाद जापान से क्या लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। रूस से क्या लिया गया है बच्चों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए जर्मनी से क्या लिया गया बच्चों, आपातकाल। अगर आपसे कहा जाए टोटल मौलिक कर्तव्य कितने बच्चों, 11, क्योंकि बार बार क्वेश्चन ये पेपर में रिपीट हुआ है और रिपीट होता रहेगा कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो याद रखोगे कितना, 11। चलो बहुत बढ़िया बच्चों।
आगे की अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो यहां फ्रांस से क्या लिया गया, फ्रांस गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था बच्चों। ठीक, और एक और बात याद रखेंगे बच्चों, और एक बात याद रखेंगे क्या, कि कनाडा से ही क्या लिया गया है, कनाडा। तो याद रखोगे जीएसटी। देखो ये थे भारतीय संविधान से लिए गए विदेशी स्रोत, इनके बारे में भी आप लोग बहुत ध्यान से रखें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है। अगर आपसे कहा जाए, पहले स्क्रीनशॉट लें फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे, तो छोटा सा ही पार्ट था, स्क्रीनशॉट लें फिर उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। देखो संविधान की पुस्तक की अगर बात करें, ठीक, अगर आपसे कहा जाए कुल हस्ताक्षर बच्चों, कितने व्यक्तियों ने किए थे, तो याद रखोगे 284। मतलब जब संविधान लागू होने की कगार पर था बच्चों, तो कुल कितने कैंडिडेटों ने हस्ताक्षर किए थे, 284। अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए महिला सदस्य कितनी थी, ये हस्ताक्षर की बात है बच्चों, महिला सदस्य जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे, तो महिला सदस्य कितनी थी, 8। कितनी थी बच्चों, 8। अगर आपसे कहा जाए पहली महिला जिसने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, पहली महिला, बताओ जरा कौन था, पहली महिला बच्चों, पहली महिला सरोजनी नायडू। पहले पुरुष, तो पहले पुरुष कौन थे बच्चों, पहले पुरुष, तो पहले पुरुष थे पीटी नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। आखिरी पुरुष, आखिरी पुरुष कौन थे बच्चों, राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक, आखिरी हस्ताक्षर किसके थे, राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे कहा जाए कुल समय, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कुल बहस 114 दिन। कितना बच्चों, 114 दिन। अगर आपसे कहा जाए कुल खर्चा, तो 64 लाख रुपए कुल खर्चा। बहुत बढ़िया स्लाइड बनी है बच्चों, कुल खर्चा 64 लाख रुपए। कुल खर्चा कितना, 64 लाख रुपए। देखो इतनी बातें आप लोग इससे याद रखेंगे। लोगो, संविधान का लोगो, तो क्या है बच्चों, हाथी। क्या है, हाथी। ठीक है, अगर संविधान की भाषा, तो संविधान की भाषा क्या थी बच्चों, अंग्रेजी। संविधान की भाषा क्या है, तो याद रखोगे अंग्रेजी। ठीक, सबसे पहली बात, जब संविधान सभा यानी कि लास्ट टाइम पे संविधान को लागू करने वाली थी, तो कुल कितने कैंडिडेटों ने हस्ताक्षर किए, तो याद रखोगे 284। महिला सदस्य कितनी थे, तो हस्ताक्षर करने वाली 8। उनमें पहली महिला कौन थी, सरोजनी नायडू। पहले पुरुष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आखिरी पुरुष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। और अगर कुल समय की बात करूं, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान लिखा गया था। कुल कितने दिन बहस चली थी, 114 दिन। अगर आपसे कहा जाए कुल खर्चा कितना आता, 64 लाख रुपए। लोगों क्या है बच्चों, संविधान का हाथी। और संविधान की भाषा क्या है, तो याद रखोगे अंग्रेजी। स्क्रीनशॉट लें फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो बहुत बढ़िया। देखो कुछ बातें और मैं आप सबको बताऊं संविधान के बारे में बच्चों। संविधान की पुस्तक,
इंक्लूड करें इसे भी अपनी कॉपी में। देखो अगर आपसे कहा जाए बच्चों लोगो क्या है, लोगो, तो याद रखोगे हाथी। संविधान की पुस्तक की भाषा क्या है, तो याद रखोगे बच्चों अंग्रेजी। ठीक, लोगो हाथी, भाषा क्या अंग्रेजी। उसके बाद हाथों से लिखा, ये यूपी पुलिस का सवाल है। हाथों से किसने लिखा था, प्रेम विहारी नारायण रायजादा। ठीक, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थी इसकी मूल प्रतिलिपि कहाँ लिख रखी हुई है, मूल प्रतिलिपि, तो मूल प्रतिलिपि ग्वालियर की, मूल प्रतिलिपि कहाँ रखी गई है बच्चों, ग्वालियर की लाइब्रेरी में। कहां से, ग्वालियर की लाइब्रेरी में। कौन से गैस के डब्बे में बंद करके रखी गई बच्चों, गैस, तो याद रखोगे हीलियम। कौन सी गैस बच्चों, हीलियम। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थी कुल पेज, कुल पेज, तो याद रखोगे 250। कुल शब्द 117 369। कुल शब्द कितने बच्चों, 117 369। अगर आपसे कहा जाए सजावट का काम, सजावट का काम बच्चों, सजावट, तो सजावट का काम किसने कर रखा है, एक तो नंदलाल घोष, एक तो नंदलाल घोष और दूसरा राम मनोहर सिन्हा। नंदलाल घोष प्लस के, प्लस के, प्लस के बच्चों कौन है बताओ जरा, नंदलाल घोष, और प्लस के क्या है बच्चों, राम मनोहर सिन्हा। ठीक, चलो इतनी बातें आप लोग याद रखोगे क्या क्या बच्चों, ये बताओ मुझे जरा। संविधान का लोगो क्या है, तो याद रखोगे हाथी। संविधान की भाषा क्या है, अंग्रेजी। हाथों से लिखा किसने बच्चों, प्रेम विहारी नारायण रायजादा ने। मूल प्रतिलिपि किसने तैयार कहाँ रखी हुई है, ग्वालियर की लाइब्रेरी में। कौन से गैस में बच्चों, हीलियम। कुल पेज कितने, 250। कुल शब्द कितने, 117 369। और सजावट का कार्य किसने कर रखा, नंदलाल घोष। और क्या कहोगे, राम मनोहर सिन्हा ने बच्चों। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। देखो बच्चों एक सवाल और याद रखेंगे, एक सवाल और याद रखेंगे, क्या क्या, कि अंधे लोगों के लिए को पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि में संविधान, लिपि में संविधान बच्चों, इसके टोटल कितने प्रकाशन हुए, तो क्या याद रखोगे, 5 प्रकाशन। और ब्रेल लिपि में संविधान बच्चों कब से लिखा गया, तो याद रखोगे 2018। यो बात भी याद रखें क्योंकि पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अंधे लोग बच्चों कैसे पढ़ेंगे, जब ब्रेल लिपि में लिखा जाएगा, तो ब्रेल लिपि में नहीं लिखा गया था पहला संविधान, पहला संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। तो ब्रेल लिपि में इसकी शुरुआत कब से हुई बच्चों, सन 2018 से। स्क्रीन शॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। 25 नवंबर 2018 से। चलो स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। कुछ भी नहीं छोड़ना है बच्चों, देखो क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक, और इस बार चांस लेने का मतलब बनता ही नहीं बच्चों। ठीक, क्योंकि इस बार चांस गया तो समझो फिर नौकरी मिलनी बहुत मुश्किल है बच्चों। जिसकी आस और जिसकी उम्मीद आप इतने दिनों से लगाए हुए थे, अब वो पल आपके सामने आ चुका है। और मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि इस पल में आप बहुत ही मेहनत करोगे और बहुत ही ज्यादा बच्चों आप अपने आप को स्वास्थ्य रखोगे। चलो अगर मैं समितियों की बात करूं बच्चों, समिति देखो तो बिल्कुल फिक्स याद रखनी पड़ेगी बच्चों। अगर मैं समिति की बात करूं तो समिति में क्या याद रखोगे, देखो बड़ी समिति कितनी थी 8, छोटी समिति कितनी थी 15। बड़ी समिति किसी बुक में बच्चों कुछ है, किसी बुक में बड़ी समिति कितनी थी 8, लेकिन आप यही याद रखेंगे। छोटी समिति बच्चों 15।
कहीं 22 दे रखा है, छोटी समिति कितनी थी 15। तो मैं मेन मुख्य मुख्य बातें आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मेन मुख्य मुख्य बातें की अगर मैं बात करूं बच्चों, ठीक, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन, क्योंकि यहां से सवाल जरूर पूछेगा यूपी पुलिस। संघ संविधान समिति, जिसमें भी संघ वर्ड आएगा बच्चों वो किसके साथ जाएगा, पीटी नेहरू। संघ शक्ति समिति, तो याद रखोगे बच्चों पीटी नेहरू। प्रारूप समिति, तो याद रखोगे भीमराव अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी। उसके बाद झंडा समिति, जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति, एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, एच.सी. मुखर्जी। बच्चों अगर आपसे कहा गया सैद्धांतिक संविधान समिति, राज्य संविधान समिति, पीटी नेहरू। उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहा जाए सैद्धांतिक संविधान समिति, तो याद रखोगे बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये तो बिल्कुल बच्चों एज इट इज याद रखनी पड़ती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। एक बार और रिपीट करता हूं, देखो यहां क्या है, संघ संविधान समिति, तो याद रखोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद बच्चों संघ शक्ति समिति, तो याद रखोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं बताया जिसके साथ संघ शब्द आएगा तो वो किसके साथ जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति बच्चों भीमराव अंबेडकर। उसके बाद झंडा समिति क्या याद रखोगे, जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक समिति याद रखोगे एच.सी. मुखर्जी। राज्य संविधान समिति याद रखोगे पीटी नेहरू। और उसके बाद बच्चों सैद्धांतिक संविधान समिति क्या याद रखोगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे। सलाहकार समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मौलिक अधिकार उप समिति, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों नियम एवं प्रक्रिया समिति, नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों संचालन समिति, संचालन समिति, संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थी संघ सभा कार्य समिति, संघ सभा कार्य समिति, तो याद रखोगे जीवी मालवांकर, गणेश वासुदेव मालवांकर। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थी सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ समिति,
ठीक, सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ समिति, तो सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ समिति कौन है बच्चों? एस वारदाचारी। चलो स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो यहाँ क्या था, सलाहकार समिति कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार की उप समिति कौन है? जीवी कृपलानी। उसके बाद नियम समिति कौन है बच्चों? राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ सभा कार्य समिति के अध्यक्ष कौन है? जीवी मालवांकर। सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखोगे एस वारदाचारी बच्चों। बहुत बढ़िया। अगर आपसे कहा जाए परेश दीर्घा समिति, परेश दीर्घा समिति, उषानाथ, उषानाथ बच्चों घोष, उषानाथ घोष। उषानाथ घोष। चलो स्क्रीनशॉट लो बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि देखो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है और बहुत टिपिकल सेशन भी है, क्योंकि एज इट इज आप याद रखोगे तब जाकर के एग्जाम में सटीक आंसर दे पाओगे बच्चों। देखो बच्चों यहाँ क्या स्थिति है, अभी मैं बताया था आप लोगों को सलाहकार समिति या सारे के सारी समितियों के अध्यक्ष। अब आगे चलेंगे बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, ठीक, इनसे रिलेटेड। ठीक, तो आगे क्या होगा बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, कुछ जो रहेगा बच्चों अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि याद भी तो करना है बच्चों, याद। ठीक, अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए, ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है, जो पेपर में पूछी जाती है, मैं 2-3 की पुस्तकें बताऊंगा, रोज 1 या 2 की पुस्तकें बताऊंगा बच्चों, क्योंकि ये सेशन ऐसा है कभी भी चूकता नहीं है। इंडिया डिवाइडेंड, इंडिया डिवाइडेंड। उसके बाद बच्चों क्या कहा जाए, द यूनिटी ऑफ इंडिया, द यूनिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद इंडिया डिवाइडेंड। उसके बाद खंडित भारत, खंडित भारत। और उसके बाद आपसे कहा जाए बच्चों विरासत। ये चारों की चारों पुस्तकें किसकी थी? आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो हर रोज मैं आप लोगों को एक राइटर दूंगा और उसके साथ उसकी पुस्तकें दूंगा। तो आज जो डिस्कस किया बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिनकी 4 पुस्तकें आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है, कौन कौन सी? इंडिया डिवाइडेंड, द यूनिटी ऑफ इंडिया, खंडित भारत, और चौथी क्या याद रखोगे बच्चों? विरासत। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज ये संविधान का आपका भाग 2 का लेक्चर था। उसके बाद जो थोड़ा बहुत सेशन रहा है, या जो थोड़ी बहुत बातें आप सबके साथ डिस्कशन करने से रह गई है, उसे मैं अगले लेक्चर में जरूर डिस्कशन करूंगा बच्चों, क्योंकि छोड़ने का कुछ नहीं बच्चों, क्योंकि आपके फ्यूचर की बात है और आपके फ्यूचर से बच्चों बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है इस बार आप पूरे जोश और पूरी हिम्मत के साथ इस भर्ती में पूरी मेहनत करोगे और इस भर्ती में बच्चों सेलेक्ट भी होगे। आचार्य सुपर 20 परिवार की ओर से आप सबके भविष्य के लिए बच्चों, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बच्चों, बहुत ही ज्यादा कामनाएं हैं, बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए दुआएं की जाएगी बच्चों की किसी भी तरीके से आप इस बार सेलेक्ट हो जाओ और अपने माँ बाप और अपने गुरुजनों का नाम रोशन करो बच्चों। तो अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये सेशन और ये कंटेंट, ये मेहनत आप सबको पसंद आई हो, तो प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं और अपने दोस्तों में बच्चों दूर दूर तक फैलाएं। अगेन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार।